Hey guys, welcome back to another exciting video. My name is Jonas and you are watching SPTech Pro. आज के इस वीडियो में हम एक पीसी बिल्ड करने वाले जिसमें हम प्रोसेसर यूज करने वाले वो प्रोसेसर है, आप पीछे देख सकते हैं Ryzen 3 3100 हम इसमें यूज करने वाले। इस प्रोसेसर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो प्रोसेसर है ये AMD की तरफ से आता है। AMD 3rd जनरेशन प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है वो 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस है और इस प्रोसेसर में आपको 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स मिलते हैं। इस प्रोसेसर की मदद से आप 1080p गेमिंग आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है और जनरल यूज या फिर ऑफिस यूज के लिए भी ये पीसी बेस्ट रहेगा। तो इस पीसी बिल्ड में आप कौन से पार्ट यूज कर सकते हैं और आपके लिए कौन से पार्ट बेस्ट रहेंगे, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रोसेसर है ये आपको 4 कोर और 8 थ्रेड्स के साथ मिलता है और इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस 3.9 है और आपको बेस क्लॉक इसकी 3.6 गीगाहर्ट्ज की मिलने वाली और इसी के साथ में आपको 18 MB की कैश मेमोरी मिलती है जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। 10 जनरेशन i3 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको कैश मेमोरी मिलती है और जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो प्रोसेसर है वो मैक्सिमम 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं सेपरेट ग्राफिक कार्ड इज रिक्वायर्ड। तो इस प्रोसेसर के साथ में हमें कोई ग्राफिक नहीं मिलता है। हमारा सिस्टम में डिस्प्ले चाहिए तो हमें यहाँ पर ग्राफिक कार्ड यूज करना होगा तभी हमारा सिस्टम में डिस्प्ले आएगा। तो ये प्रोसेसर आपको 9000 के अंडर मिल रहा है तो ये काफी बढ़िया प्रोसेसर होगा आपके लिए। इस पीसी बिल्ड का सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पीसी बिल्ड का सेकंड पार्ट है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड यहाँ पर मैंने Asus का B450 मदरबोर्ड चूज किया है। इसका प्राइस आप देख सकते हैं अराउंड 8000 है। इस मदरबोर्ड में आपको 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएगी। अगर आप RGB पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये मदरबोर्ड सपोर्टेड है। इसमें आपको RGB एडर सेपरेट मिल जाएगा। और इस मदरबोर्ड के पोर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर बेस टू माउस और कीबोर्ड के लिए पोर्ट देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आपको VGA पोर्ट देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ में आप HDMI पोर्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में आपको 3.1 Gen 1 के 4 पोर्ट और 3.1 Gen 2 के 2 पोर्ट आपको USB के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और ऑडियो के पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप आपका पीसी में M.2 लगाना चाहते हैं तो M.2 का स्लॉट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो मदरबोर्ड है ये M.2 कंपेटेबल मदरबोर्ड है। अगर आप गीगाबाइट के साथ जाना चाहते हैं तो आप गीगाबाइट का B450 मदरबोर्ड भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं जो कि आपको लगभग 8500 का मिलेगा। इस पीसी बिल्ड में रैम मैंने A-डाटा का गैमिक्स D30 8GB 3000 मेगाहर्ट्ज वाला रैम चूज किया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 3200 मेगाहर्ट्ज वाला रैम भी ले सकते हैं बट आप इसे रैम को 3002 मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट रैम यही रहेगा। तो इसका प्राइस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको 3000 के अंडर मिल जाएगा। या फिर आप कॉर्सेयर के साथ जाना चाहते हैं तो आप कॉर्सेयर का 3000 मेगाहर्ट्ज वाला रैम भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8GB रैम चूज किया है। तो 8GB रैम आपके सिस्टम के हिसाब से सफिशिएंट होगा। अगर आप गेमिंग करते हैं तो भी आपको 8GB के ऊपर रैम की जरूरत नहीं होगी। 8GB रैम आपके लिए सफिशिएंट होगा। उसके बाद मेन पार्ट आता है आपका हार्ड डिस्क। आप यहाँ पर कम से कम 120GB SSD यहाँ पर आप जरूर लगाएं। आप जो OS इंस्टॉल करेंगे आपका जो C ड्राइव रहेगा उसके लिए आप एक 120GB की SSD लगाएं ताकि आपके परफॉर्मेंस में आपको बूस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप WD ग्रीन 120GB SSD बाय कर सकते हैं या फिर आप A-डाटा के साथ जा सकते हैं। A-डाटा के भी आपको 120GB की यहाँ पर SSD मिल जाएगी जो कि आपको अराउंड 1800 में मिल जाएगी। अदर्स जो आपका फाइल मूवीज वगैरह जो भी आप हार्ड डिस्क में सेव करना चाहते हैं उसके लिए आप एक WD का हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं जो कि 1 TB का हार्ड ड्राइव आपको 3600 के अराउंड आपको मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी यहाँ पर 3600 दिखा रहा है बट ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको अराउंड 3000 to 3500 के बीच में आपको ये हार्ड डिस्क मिल जाएगी। इसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है जो कि ग्राफिक कार्ड से। ग्राफिक कार्ड जो है मैंने यहाँ पर 1050 Ti चूज किया है। यहाँ पर मैं एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1050 Ti चूज किया है। अगर आपका बजट अलो करता है तो आप यहाँ पर 1650 के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर MSI का जो 1050 Ti है वो आपको 11700 के अराउंड मिल जाएगा। और अगर आप जोटेक के साथ जाना चाहते हैं तो जोटेक का GTX 1050 Ti आपको 11800 में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई मैंने यहाँ पर एंटेक का चूज किया है। VP450 जो पावर सप्लाई है वो मैंने
यहाँ पर चूज किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं 18+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। अगर आप यहाँ पर जो मैंने पार्ट बताया अभी तक वही पार्ट यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 450 वैट का पावर सप्लाई लगा सकते हैं। बट अगर आप इन फ्यूचर आपका सिस्टम में कोई चीज अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल हार्ड ड्राइव यूज करने वाले या फिर और कोई चीज आप यूज करना चाहते हैं जैसे कि लिक्विड कूलर वगैरह हो गया, ये अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डेफिनेटली 550 वैट का पावर सप्लाई बाय करें या फिर 550 प्लस भी आप यहाँ पर पावर सप्लाई बाय कर सकते हैं। बट ये जो मैंने पार्ट बताया इसके हिसाब से आपको यहाँ पर 450 वैट का जो पावर सप्लाई है वो सफिशिएंट है। तो आप अगर एंटिक के साथ जाना चाहते हैं तो आपको एंटिक का जो पावर सप्लाई है वो अंडर 3000 मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर क्रॉसएयर का पावर सप्लाई बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको क्रॉसएयर का जो पावर सप्लाई वो 3500 तक मिल जाएगा। सो इस पीसी बिल्ड का जो लास्ट पार्ट है वो कैबिनेट है। तो कैबिनेट आप आपका हिसाब से कोई भी एक कैबिनेट चूज कर सकते हैं। जो भी आपको कैबिनेट पसंद आता है वो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप यहाँ पर कोई भी एक कैबिनेट यहाँ पर चूज कर सकते हैं और उसमें सारे पार्ट असेंबल कर सकते हैं और आपका पीसी जो है वो रेडी हो जाएगा। अभी आपने देखा कि किस तरह आपको Ryzen 3 3100 के ऊपर पीसी बिल्ड करना है, इसमें कौन से पार्ट यूज करने हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस तरह के न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।